केएल राहुल वीकलिंग थे या उनको बना दिया गया है इतने ज्यादा चेंजेस करके? क्योंकि आज भी हमने देखा अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया, फिर बाद में केएल राहुल को भेजा गया। क्या ओवर कॉशियस अप्रोच है या फिर अनसर्टेनिटी है खुद के बैटिंग ऑर्डर को लेके, और वो परफॉर्मेंस में झलक रही है अगर केएल राहुल की बात करें? क्योंकि आज रन बन सकते थे, जरूरत थी उन रनों की। केएल राहुल का परफॉर्मेंस एक जगह ना प्लेटो कर गया, एक जगह आके ना रुक गया उनका, जैसे होता है ना एक तक आया और उसके बाद टेबल की तरफ फ्लैट हो गया, वो ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। लेकिन प्लेटो करना, क्योंकि दूसरे बंदे खेल रहे हैं तो आप नीचे जा रहे हो, टीम को आप मरवा दिया आपने। आज आपने 23 रन बनाए, आप ज्यादा बना सकते थे। लेकिन मुझे गौतम गंभीर की ये रणनीति मुझे समझ में नहीं आ रही कि अक्षर पटेल को आप इतना हाईली रेट कैसे कर रहे हो कि आप ठीक है आज भी 42 रन बना के गए, लेकिन अक्षर पटेल को आप बाद में मारने के लिए रख सकते हो यार। केएल राहुल के पास जब ओवर्स हैं, केएल राहुल को सेटल होने में टाइम लगता है, या फिर केएल राहुल सिंगल्स और डबल ज्यादा कलाकार हैं लेने के लिए, टेक्निकली ज्यादा साउंड बैट्समैन है, तो आप ऊपर भेजो ना केएल राहुल को। केएल राहुल के पास केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित के लेवल का बैट्समैन है। हाँ, बिल्कुल। आप उसको 6-7 नंबर पे भेज रहे हो, अक्षर पटेल के बाद भेजते हो, तो मुझे लगता है ये गौतम गंभीर जो है थोड़े से कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और ना वो मुझे एक चीज, वो धोनी वाली चीज में भी नजर आ रही है कि गलती कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं जब तक ठीक नहीं हुआ, जब तक वो एक बार सही हुआ। देखो सही हुआ था ना, एक बार सही हो गया तो वो सही हो गया। तो मुझे लग रहा है केएल राहुल को आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, एग्जैक्टली, या मिसयूज कर रहे हैं उसको आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका हो नहीं रहा है। आप उसको ऊपर भेजिए, वो सिंगल्स लेगा, टाइम लेगा, आराम से विराट की तरह वो 30-40 गेंदे खेलेगा, 15 रन बनाएगा, उसके बाद वो सब कॉम्पनसेट कर देगा एक बार सेटल हो गया, क्योंकि उनके पास वो बैटिंग है, वो टच है, बहुत जबरदस्त पावर है। तो मुझे लग रहा है आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो यहाँ पर केएल राहुल को, और ये गौतम गंभीर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। देखिए आज हर्षित राणा को अंदर लाने का फैसला भी गौतम गंभीर, आज बाहर करने का भी गौतम गंभीर। रोहित शर्मा तो मुझे लग रहा है डमी कैप्टन है। अगर 4 स्पिनर्स उनको चाहिए थे तो शुरू में ले लेते रोहित शर्मा, आज तक लिया नहीं। हर्षित राणा की जगह अर्शदीप को होना चाहिए था। अर्शदीप बाहर कैसे चले गए, आज तक कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन मौका ही नहीं मिल रहा है। तो फिर तो कहां से अर्शदीप लाइन में पीछे कैसे चले गए, अभी किसी को नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब गौतम गंभीर कर रहे हैं, गौतम गंभीर सोच रहे हैं। आई होप ये चल जाए, लेकिन ये केएल राहुल नहीं चल पा रहा है। और ये बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस वहां तक ठीक था यार, बायलैटरल सीरीज में छोटी मोटी टीम के खिलाफ। अक्षर बाबू ऊपर क्यों भेज रहे हो, नीचे भेजो। उसका कॉन्फिडेंस भी था, जब छोटा प्लेयर होता है ना, 8-10 ओवर होते हैं, तो उसे जब वो अक्षर जैसा प्लेयर तब आता है ना जब नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है कि आओ मारो, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। 8 ओवर पड़े, 6 ओवर पड़े, तो अक्षर ज्यादा डेंजरस है, बजाय कि आपने उसे भेज दिया 12वें ओवर में, 9वें ओवर में, 10वें ओवर में वो आ गया, और उसके बाद पड़े 40 ओवर। अब उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेंचुरी लगाएगा वो। इट्स लाइक नाइट वॉचमैन को आप या पिंच हिटर को आप लगातार जो है ना ऊपर प्रमोट किए जा रहे हो। आप बड़े बैट्समैन को आप बोल रहे हो कि नहीं आप तब जाना जब 8 ओवर रह जाए। अरे भाई वो बड़ा बैट्समैन है, लेकिन उसको टाइम चाहिए। केएल राहुल की बैटिंग की स्टाइल वो है कि उसको थोड़ा सा टाइम तो दे दो। लेकिन मुझे लगता है कि फिर उसके बाद जब ओवर्स थोड़े निकल जाते हैं तो केएल राहुल पर प्रेशर आता है दिमाग से कि यार 35 ओवर हो गए, मुझे मारना पड़ेगा। जाता है मारने, थैंक यू वेरी मच। और वो सोच में भी लगता है सर वो, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में भी ऐसा नहीं था कि पुख्ता कर ही दिया था। वहां पे भी एक मैच में क्या किया कि केएल राहुल को ऊपर बुला लिया, अक्षर पटेल को नीचे भेज दिया। अगर आप क्लियर ही थे तो फिर वहां पे भी आप एक्सपेरिमेंट मत करते, फिर अक्षर पटेल को ही आप रखते। तो कंफ्यूजन के बीच में ना कुछ कुछ करने की कोशिश करते रहते। और अगर यही चीज है, अगर आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप ऋषभ पंत को खिला लो ना, आप केएल राहुल को फिर मत खिलाओ। क्योंकि ऐसा भी कुछ उन्होंने बहुत बड़ा कोई मैच विनिंग पारियां आपको पिछले समय में नहीं खेल दी है कि आप ऋषभ पंत के लिए जा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल। बट अब मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा देर हो गई कि आप सीधा सेमीफाइनल में शायद ऋषभ पंत तो उनके साथ ही फिर गलत हो जाएगा। और आप अक्षर पटेल को केएल राहुल ही नहीं, हार्दिक पांड्या से भी पहले भेज रहे हो, यानी कि सबसे बेटर बैट्समैन आपको लग रहे हैं टॉप 4 के बाद अक्षर पटेल। अब उसमें ऐसा क्या देख लिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा अक्षर पटेल में। लेकिन ऋषभ पंत को क्या सेमीफाइनल में मौका मिलेगा सर? नहीं, चांस ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, नहीं बोल तो दिया यार क्या उसने, गौतम गंभीर ने, कि हमारा विकेट कीपर इस समय सेटल है। अच्छा, एक खबर आई थी, रिपोर्ट ऐसी आई थी कि केएल राहुल और ऋषभ पंत को लेकर चीफ सेलेक्टर और यहाँ पे कोच के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट था। क्योंकि अजीत अगरकर चाहते थे ऋषभ पंत, उन्होंने ये बोला भी था जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम आई थी कि ऋषभ पंत हमारे फर्स्ट विकेट कीपर है। गंभीर ने बोल दिया केएल राहुल हमारे फर्स्ट विकेट कीपर है। तो ये टीम से हटके पर्सनल ईगो पे चला गया कि मैं अपने खिलाड़ी को ही खिलाता रहूंगा। मैंने बोल दिया ईगो तो देखो, हमें ये पता है कि गौतम गंभीर जिद्दी है भाई। हाँ, तो वो जिद उनकी चल रही है, इसमें जिद है। आप हर्षित राणा को खिला रहे हो, जिद है। आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आप सिराज को आपने लिया ही नहीं, सिराज को आपने बिठा रखा है। तो वही तो जिद है, गौतम गंभीर कर रहा है जो कर रहा है। बट क्या सिलेक्टर ये चीज डिसाइड कर सकता है? अगर सिलेक्टर को चाहिए कि ऋषभ पंत होना चाहिए तो वो स्क्वाड में ऐड कर सकता है ना। प्लेइंग 11 में कौन खेलना चाहिए कौन नहीं खेलना चाहिए, ये क्या सिलेक्टर के बीच में और कोच के बीच में आर्गुमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होती है कि सिलेक्टर का यार प्लेइंग 11 भी नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सिलेक्टर को लगता है अगर कि भाई ये फलाना एक्स प्लेयर जो है इसको टीम में जगह मिलनी चाहिए, आप खिला क्यों नहीं रहो? सिलेक्टर कैन ऑलवेज क्वेश्चन।
हमेशा। और आप सिलेक्टर को अपनी 11 भेजते हो, प्रोटोकॉल है, आप कल क्या खिला रहे हो, आज मैच में क्या खिला रहे हो, सिलेक्टर के पास पूरी टीम आती है 11। सिलेक्टर बोल रहे हैं भैया फलाने को क्यों नहीं खिला रहे हो आप लोग, यार ये बंदा क्यों नहीं खेल रहा, किस स्ट्रैटेजी के तहत आपने इसको बाहर बिठा रखा है। तो बिल्कुल बातचीत होती है। सिलेक्टर का काम क्या, नहीं तो सिलेक्टर का काम यहां नहीं खत्म हो जाता है कि टीम स्क्वाड सिलेक्ट करके दे दिया, 11 आप अपने खिलाइए। नहीं, वो धोनी के टाइम पे ऐसा एक मिथ बन गया कि आप मुझे स्क्वाड दे दो, 11 मेरी टीम आपकी, 11 मेरे। ये धोनी के टाइम पे था और उसमें बहुत बड़ी टीम थी, चेंजेस के कुछ खास वो नहीं थे। और धोनी इतनी सारी चीजें जीत जाते हैं तो कैप्टन का रुतबा हो जाता है, तो फिर वो सिलेक्टर की सुनता नहीं है। ये एक डिफरेंट कहानी है कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, वो डिफरेंट है। लेकिन सिलेक्टर्स को 11 भी जाती है और सिलेक्टर्स कैप्टन और कोच को फोन करके पूछता भी है अगर वहां पे नहीं है कि कल टीम क्या खिला रहे हो, इस टेस्ट में टीम क्या खिला रहे हो, इस वनडे में, तो बिल्कुल होती है। और अगर सिलेक्टर को लगता है कि ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, उनके थॉट में था, उनके प्लानिंग में था कि ये 11 खेलनी चाहिए, क्योंकि 11 वो सोच के आते हैं ना, सिलेक्टर्स भी तो 15 थोड़ी देते हैं, तो 11 सोचते हैं, फिर बाकी बाद में सोचते हैं। तो बोले 11 में जो हमने सिलेक्ट किया वो बंदा वो खेल ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली सवाल पूछ सकते हैं वो। और वो ये गंभीर की जिद है, गंभीर अपने जिद से खिला रहे हैं, अपनी टीम को। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।